वेलकम बैक वाचर। स्वागत है तुम्हारा मिक्स चैनल पे। तो आज के इस वीडियो के साथ मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक नया मानवा जिसका नाम है माई बिया गेट्स ऑन द लास्ट ट्रेन। ये एक रोमांस जोनर का मानवा है और इसे मैंने हाल ही में पढ़ा और ये मुझे काफ़ी पसंद आया। वैसे तो मैं सोच रहा था मैं इसे सेकंड चैनल में अपलोड करूँ, बट अभी मैं सेकंड चैनल किसी रीज़न की वजह से नहीं चला सकता, तो इसी वजह से मैं इसे इसी चैनल पे शुरू कर रहा हूँ। एंड आई होप तुम इस वीडियो को और इस सीरीज़ को देखोगे एंड तुम्हें मज़ा भी आएगा। सो चलो ज़्यादा वक़्त ना करके एपिसोड 1 को शुरू करें। कहानी की शुरुआत में हमारा एमसी एक साबो स्टेशन के अंदर होता है। तभी वो वहाँ एक लड़की को देखता है जो फोन चला रही थी और मन में कहता है फिर वही लड़की, तो आज फिर से वो लड़की और मैं सेम ट्रेन पकड़ेंगे। फिर एमसी फोन चलाते हुए उस लड़के की तरफ देखता है। लड़के के कंधे पे एक गिटार का बैग देखकर एमसी सोचता है कि शायद ये लड़की किसी म्यूजिक बैंड की हिस्सा है। लेकिन तभी वो लड़की भी एमसी की तरफ देखती है, जिससे घबरा के एमसी मुंह मोबाइल की तरफ कर लेता है और सोचता है शायद से वो लड़की अब मुझे एक परवर्ट समझ रही होगी। अब एमसी के लिए चीज़ें थोड़ी ऑकवर्ड हो रही थी, सो वो अपना हेडफोन बाहर निकाल के कान में घुसा के अपना फेवरेट सिंगर द लॉन्ग आफ्टरनून का गाना सुनने लगता है। एमसी का सपना रहा है कि उसका कोई एक दोस्त हो जिसके साथ वो लॉन्ग आफ्टरनून के बारे में बात कर सके। असल में ये जो लॉन्ग आफ्टरनून नाम की सिंगर है वो उतनी ज़्यादा फेमस नहीं है, सो इसी वजह से बहुत ही कम लोग हैं जो इसे जानते हैं। लेकिन हमारा एमसी इसका बहुत बड़ा फ़ैन है, तो इस वजह से वो चाहता है कि किसी के साथ वो लॉन्ग आफ्टरनून के बारे में बात कर सके। एनीवे एमसी का गाना ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था, सो वो अपना वॉल्यूम फुल कर देता है। लेकिन तभी उसके पास गिटार गर्ल आके कहती है एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम तुम्हारा मोबाइल का वॉल्यूम थोड़ा कम कर सकते हो, मैं वहाँ से भी सुन पा रही हूँ। अब ये सुन के तो एमसी का हालत ख़राब हो जाता है, क्योंकि जो ईयरफोन्स थे ना वो ठीक तरह से कनेक्ट नहीं हुए थे। तभी लड़की पूछती है कि तुम्हें लॉन्ग आफ्टरनून का गाना पसंद है? मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। लड़की से ये सुन के तो हमारा एमसी एकदम झूम उठता है और खुशी से कहता है अमेजिंग, मैं उसकी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं आज तक किसी से नहीं मिला जो लॉन्ग आफ्टरनून का फ़ैन हो, लेकिन वो बहुत बढ़िया गाती है। वो एक आईडी म्यूजिशियन है जिसके बहुत ही कम फ़ैन है। आईडी एक म्यूजिक एजेंसी का नाम है। लड़की कहती है हाँ, क्योंकि वो खुद को ज़्यादा प्रमोट नहीं करती। एमसी कहता है हाँ, मगर अगर वो कॉन्सर्ट करे, डेली पोस्ट करे और अपना फेस दिखाए तो शायद उसके फैंस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तब लड़की थोड़ी दबी सुर में कहती है तुम्हें क्या लगता है कि उसे अपना चेहरा दिखाना चाहिए? एमसी कहता है नॉट नेसेसरली। हाँ, मैं चाहता हूँ देखना कि जिस सिंगर को मैं इतना ज़्यादा पसंद करता हूँ वो दिखने में कैसी हो सकती है, बट ये भी देखने में अच्छा लगता है कि कैसे वो अभी रह रही है। वो अपने क्रिएशन पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, ऊपर से वो एक मिस्टीरियस पर्सन की तरह रहना चाहती है। सो हम लोग कौन होते हैं उसे जज करने वाले। वैसे भी मुझे लॉन्ग आफ्टरनून उसी वे में ज़्यादा अच्छी लगती है जैसे वो खुद रहना चाहती है। अब एमसी की बातें सुन के लड़की के चेहरे पे एक स्माइल आ जाता है और कहती है हम दोनों इसी जगह बहुत बार मिले हैं, है ना? एमसी बौखला के कहता है नहीं शायद। असल में एमसी नहीं चाहता कि लड़की जान जाए कि वो वहाँ पे रोज रात को आता है, क्योंकि ऐसे में वो लड़की सोचेगी कि एमसी रोज उसकी तरफ शायद देखता होगा। तब लड़की ट्रेन में चढ़ती है और कहती है ऐसा है, बट मुझे लगा तुम जानते होगे क्योंकि हर बार तुम मेरी तरह घूरते जो रहते हो। ये बातें सुनकर एमसी एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि लड़की ये भी जानती थी कि एमसी उसकी तरफ घूरता है और साथ ही उसे ये भी पता था कि एमसी हर रोज उसके साथ इस सेम ट्रेन पकड़ता है। सो इसका मतलब लड़की हमारे एमसी को हर रोज नोटिस तो करती थी। फिर अगले दिन काम पे जाकर एमसी पागलों की तरह चीख कर अपने बॉस ओयू जू से कहता है क्या हुआ अगर वो समझे कि मैं एक स्टॉकर हूँ? फिर जू एमसी से पूछता है आखिर हुआ क्या है? तब एमसी जू को पिछली रात वाली हर एक चीज़ बताता है। सारी बात सुनकर जू कहती है ये कुछ भी नहीं है, उस लड़के को बस पता है कि तुम भी वहाँ पे जाते हो, और अगर वो तुम्हें एक स्टॉकर समझती है तो वो तुम्हें बहुत ही पहले ही अवॉइड करती। नेक्स्ट टाइम तुम जब उससे मिलना तो उससे इस बारे में प्रॉपरली बात करना, तभी तुम्हें पता चलेगा कि वो तुम्हारे बारे में आखिर क्या सोचती है। वैसे कौन जाने, शायद यहाँ से एक लव स्टोरी शुरू हो जाए। बॉस की बातें सुनकर एमसी के पसीने निकल जाते हैं और कहता है मैं अभी ऐसी पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं ऐसे किसी को लाइक कर सकूँ। मैं मेरे ग्रेजुएशन के लिए बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, ऊपर से आधी रात तक काम करना पड़ता है ताकि मैं मेरे घर का रेंट पे कर सकूँ। मैं बस उस लड़के के बारे में क्यूरियस था, मैं बस जानना चाहता था कि वो हर रोज़ लेट क्यों घर जाती है और वो काम क्या करती है, बस यही। बॉस कहती है ऐसे तो लव स्टोरी की शुरुआत होती है। एमसी ये सुन के शर्म से लाल पीला हो जाता है और कहता है मैं बस उससे अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ, एक दोस्त जिसके साथ मैं म्यूज़िक के बारे में बात कर सकूँ। बॉस कहती है और ऐसे ही यूजुअली रिलेशनशिप शुरू होता है, मैंने कहा ना। बस ठीक है, अब काम का टाइम आ चुका है, ऑर्डर आया है, जाके काम करो। सो एमसी ऐसे काम पे लग जाता है। फिर सीनियर से शिफ्ट होता है और एमसी काम से घर जा रहा होता है, यही सोचते हुए कि वो आज लड़की से माफ़ी मांग के रहेगा। लेकिन स्टेशन पहुंच के बेचारे का मुंह बन जाता है, क्योंकि आज बेचारे के सीट पे ये अंकल सो रहे थे। सो इसी रीजन से बेचारे को आज खड़े रहना पड़ता है। लेकिन तभी पीछे से वो लड़की कहती है क्या तुम पूरी टाइम खड़े रहने का सोच रहे हो? ट्रेन आने में अभी बहुत देरी है।
एमसी कहता है बट यहाँ पे तो कोई सीट नहीं है। लड़की मुस्कुरा के कहती है क्या बात कर रहे हो, यहाँ पे सीट तो है मेरे बगल में। लड़की जब कहती है मेरे पास आके बैठो, तब एमसी मन में कहता है पिछले दिनों हम दोनों भी ऐसे ही करीब आए थे। और यहाँ पे हम एक लड़की को देखते हैं जिसके हाथ में सिगरेट होता है, लेकिन इस लड़की को याद करते ही पता नहीं क्यों एमसी के चेहरे से रंग उड़ जाता है। बट हाँ, वो आप जाकर लड़की के पास बैठ जाता है, वो भी सेफ डिस्टेंस बना के। फिर लड़की कहती है तो तुम आज दोबारा लेट जा रहे हो? हाँ, असल में मैं एक कैफ़े में काम करता हूँ इवनिंग शिफ्ट पे, तो इसी वजह से घर लेट जाता हूँ। लड़की कहती है पार्ट टाइम जॉब करते हो, बट तुम तो शायद से यूनिवर्सिटी में होगे। एमसी कहता है हाँ, 4th ईयर में हूँ मैं अभी। ये सुन के लड़की कहती है तब तो ये सब तुम्हारे लिए काफ़ी मुश्किल होगा, आई मीन लेट रात तक काम करना फिर पढ़ाई करना। एमसी कहता है हाँ थोड़ा बहुत। वैसे तुम भी क्या रोज़ रात लेट घर जाती हो काम से? जब लड़की कहती है नहीं, मैं बस आधी रात तक अलग अलग टाइप के लड़कों के साथ घूमती रहती हूँ। अब ये सुन के तो एमसी का हालत ख़राब हो जाता है। असल में लड़की मजाक कर रही थी, असल में वो एक म्यूज़िक स्टूडियो में काम करती है, वो वहाँ की मैनेजर है। इसी वजह से उसे घर आने में लेट हो जाता है और यह तक कि कभी कभार उसे वहीं पे ठहरना पड़ता है अपने काम के वजह से। अब ये सब कुछ सुन के एमसी एकदम पसीना पसीना हो जाता है, क्योंकि बेचारे को लगा था पता नहीं लड़की कौन सा काम करती होगी। अब एमसी का हालात देखकर थोड़ा तंग करने के लिए लड़की कहती है क्या तुम मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा सोच रहे थे? एमसी शर्म से लाल लाल हो जाता है और कहता है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। लड़की कहती है सच में? एमसी कहता है हाँ सच में। फिर लड़की कहती है तुम लॉन्ग आफ्टरनून को कैसे जानते हो? तुम इतना बिजी रहते हो, क्या तुम्हें म्यूजिक सुनने का टाइम मिलता है? तुमने इतना अनपॉपुलर म्यूजिशियन को कैसे ढूंढ लिया? एमसी बताता है असल में ये बस एक कोइंसिडेंस था, मुझे बहुत तेज़ बुखार आया था एक दिन, सो मैंने बेड पे लेटा था, क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ तो मैं बहुत बोर हो रहा था, इस वजह से मुझे गाना सुनने का मन कर रहा था, तो इसीलिए मैंने तब रेंडमली सर्च किया और तब मुझे मिला डेंस प्लैनेट। डेंस प्लैनेट एक सॉन्ग है लॉन्ग आफ्टरनून का। पहले तो मुझे इसका जो मेलोडी है वो बहुत अच्छा लगा, मेलोडी मीन्स ट्यून्स कह लो। लेकिन जैसे जैसे मैंने पूरा गाना सुना, ये गाना मुझे मेरे दिल के करीब लगने लगा और जैसे मैंने लॉन्ग आफ्टरनून का गाना सुनना चालू किया। फिर एमसी लड़की को पूछता है और तुम्हारा फेवरेट लॉन्ग आफ्टरनून सॉन्ग कौन सा है? देखो अभी तक जो भी हमारा एमसी कह रहा था लड़की बहुत ही ध्यान से सुन रही थी, लेकिन जब एमसी उससे ये सवाल पूछता है तब वो अपना सर मोड़ के कहती है मुझे भी डेंस प्लैनेट और टाइडल फ्लो बहुत पसंद है। ये सुन के एमसी तो एकदम चौड़ में आ जाता है और कहता है हाँ टाइडल फ्लो इज़ फंटास्टिक। फिर बताता है कि उसे आखिर टाइडल फ्लो गाने का कौन सा पार्ट ज़्यादा पसंद है। और एमसी यहाँ पे इतना बच्चों से हरकत कर रहा था कि लड़की भी उसे देखकर ब्लश करने लगती है। उनके बातों के बीच ही ट्रेन आ जाता है, लेकिन इससे बेचारा एमसी का मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि उसे और थोड़ी देर लड़की के साथ बात करना था। फिर एमसी कहता है आई एम ली यून, क्या तुम्हारा नाम बताओगी? लड़की हंसते हुए कहती है शीन हेइन। ओके, तो अब जब हमें पता चल चुका है कि हीरो हीरोइन का नाम क्या है, तो मैं अब उनको उनके नाम से बुलाऊंगा। जैसे कि जो हीरोइन है मैं उसे बुलाऊंगा हेइन, और जो हमारा एमसी है उसे मैं ली योन नहीं बुलाऊंगा, मैं उसे योन बुलाऊंगा मेरे आसानी के लिए। बैक टू द स्टोरी, हेइन कहती है तो अब जब मैंने तुम्हें अपना नाम बता दिया है तो आज के बाद से जब भी हम मिलेंगे तो मुझे हाय ज़रूर कहना, वरना मैं तुम्हें पूरी लाइफ इग्नोर करूँगी। अब ये सुनकर तो योन भी बड़ा खुश हो जाता है। फिर घर में हम एक हॉटी को हेइन को देखते हैं, जो अभी हमारे योन के बारे में सोच रही थी। असल में हेइन ने एक बार ट्रेन के अंदर योन को देखा था, एक गिरा हुआ पर्स उठा के उसके ओनर वापस करने वक्त। असल में एक आदमी ट्रेन के अंदर सो रहा था और उनका जो वॉलेट है वो नीचे गिर गया था, और तब हमारे योन ने उस वॉलेट को उस आदमी के पॉकेट में रख दिया। अब तुम खुद सोचो, अगर वो आदमी तब जग जाता तो वो क्या सोचता कि ये बंदा मेरा पॉकेट मार रहा है। तो हाँ, यही चीज़ हेइन भी सोच रही थी कि अगर वो ऐसे वॉलेट वापस करेगा तो लोग उसे पॉकेट मार समझेंगे। बट हेइन ये भी कहती है कि जो लोग काइंड होते हैं वो ये नहीं सोचते कि बाद में उनके साथ क्या होगा, वो बस काम कर देते हैं। तो यह से हेइन को पता चल गया था जो हमारा योन है वो काफ़ी काइंड पर्सन है, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि वो इतना बड़ा लॉन्ग आफ्टरनून का फ़ैन भी होगा। फिर वो कहती है योन तब क्या करेगा जब उसे पता चलेगा कि मैं ही लॉन्ग आफ्टरनून हूँ, क्या वो भी उन लोगों की तरह ही? और यहाँ पे हम हेइन के पास लड़के कुछ झलकियाँ देखते हैं। तब हेइन उठ जाती है और कहती है मुझे उल्टे सीधे चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, वैसे भी लोगों को लॉन्ग आफ्टरनून का गाना पसंद है, ना कि वो लोग मुझे पसंद करते हैं। सो मुझे बस मेरे गाने पे ध्यान देना चाहिए, वैसे भी मुझे भी वही करना ज़्यादा पसंद है। चैप्टर की शुरुआत में हेइन अपने म्यूजिक स्टूडियो में होती है, तब यहाँ पे दो लड़के आते हैं जिनको अपने रूम का चेकिंग करवाना था। असल में ये भी म्यूजिशियन है जो स्टूडियोज में रूम भाड़े पे लेकर वहाँ म्यूजिक प्रैक्टिस करते हैं। चेकिंग करवाते हुए ये लड़का हेइन से पूछता है क्या मुझे आपका फ़ोन नंबर मिल सकता है? असल में मुझे आपसे बहुत दिनों से बात करने का मन था। ये सुन के हेइन थोड़ी देर साइलेंट रहती है और कहती है
सॉरी। हेइन से रिजेक्ट होके बेचारा तो रोने लगता है और उसका दोस्त उसका अच्छे से मजाक उड़ाता है। फिर अगले सीन में हेइन स्टूडियो की सफाई कर रही होती है, तभी वह उसका अंकल आ जाता है। सो ये है हेइन का अंकल, इनका नाम है, तुम खुद ही प्रोनाउंस कर लो, मैं इन्हें संग कह के बुलाऊंगा। वैसे यही स्टूडियो का असली मैनेजर है, बट हाँ ये अभी इंजीनियर बन चुके हैं, म्यूजिक नहीं करते। एनीवे अंकल ने हेइन को उस लड़के को ठुकराते हुए देख लिया था। सो अब हेइन का टांग खींचते हुए कहते हैं, तुमने उसे रिजेक्ट क्यों कर दिया? मुझे लगा वो तुम्हारे टाइप का लड़का है। हेइन बताती है उसने उस लड़के को इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि वो लड़का जिस बैंड का हिस्सा है, हेइन को वो वाला बैंड बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर अंकल बताते हैं आज रात को और कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो हेइन आज जल्दी घर जा सकती है। इस सुन के हेइन सोचती है बढ़िया, जल्दी घर जाके नए सॉन्ग के ऊपर काम करूंगी। बट तभी अंकल एक बैग पकड़ते हुए कहते हैं, ये लो एक गिफ्ट, आज वाइट डे है इसलिए मैंने मेरे प्यारे निके के लिए खरीदा है, इसे कॉफी के साथ खाना तुम्हें अच्छा लगेगा। बैग को हाथ में लेकर हेइन कुछ सोचती है और कहती है, अंकल क्या मैं और थोड़ी देर स्टूडियो में रुककर गिटार प्रैक्टिस कर सकती हूँ? अंकल कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल। फिर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ योन को भी छुट्टी हो गई थी और वहाँ पे जू योन को गुड लक विश करती है, ये कह के हैव ए रोमांटिक जर्नी होम टुडे। जू ने तो मान ही लिया है कि हमारा योन कोई बड़ा हाथ मारने वाला है। अगले सीन में योन स्टेशन में बैठकर बुक पढ़ रहा होता है, तभी वह हेइन आ जाती है और दोनों एक दूसरे को हैरो कहते हैं। बट हेइन के हाथ में बैग देखकर योन को लगता है कि शायद ये उसे उसके दोस्त बोले तो बॉयफ्रेंड ने दिया है, और मन में कहता है हाँ हेइन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, सो उसके बहुत सारे दोस्त भी होंगे। मुझे पता है मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि वैसे भी हम दोनों उतने भी करीब नहीं हैं। तभी हेइन कहती है स्टडी बहुत ही मुश्किल होगा है ना, ये लो थोड़ा सा स्वीट खा लो, तुम्हें एनर्जी मिलेगी। योन कहता है ये मैं कैसे ले सकता हूँ, ये तो तुम्हें किसी दूसरे लड़के ने दिया है ना? हेइन कहती है व्हाट? योन कहता है हाँ आज वाइट डे है, सो लड़के लड़कियों को गिफ्ट तो देते ही हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ देर साइलेंट रहता है और फिर हेइन कहती है इसे मुझे मेरे अंकल ने दिया है, और तुम्हें क्या लगा मैं किसी और का गिफ्ट किसी और को दूंगा? तुम मुझे इतनी छोटे नजर से देखते हो योन। अब तो बेचारा योन शर्म से लाल लाल हो जाता है और बात को घुमाने के लिए कहता है क्या ये चॉकलेट है? तब हेइन कहती है हाँ शायद से ये होममेड कैरमेल है, मगर हाँ ये बहुत ही ज़्यादा मीठा है। चॉकलेट को हाथ में लेकर योन कहता है तुम्हें कम से कम एक तो ट्राई करना ही चाहिए, तुम्हारे अंकल ने तुम्हें इतने प्यार से दिया है। ये सुन के हेइन कहती है तुमने सही कहा। और ये देखते तो योन एकदम फट ही जाता है और कहता है तुम चाहती हो मैं तुम्हें खिलाऊं? हेइन कहती है हाँ असल में अभी तक मैं गिटार चल रही थी, सो मेरा हाथ अभी ग्रेस ही हो रखा है, सो मैं उन्हें अभी इस्तेमाल नहीं करना चाहती, तुम बस एक मेरे जिप के ऊपर रख दो मैं निकल लूँगी। तो अब ये उनके पास कोई भी चॉइस नहीं रहता और शर्माते हुए वो एक चॉकलेट हेइन के मुंह में डाल देता है और चॉकलेट खा के हेइन कहती है ये रिडिकुलसली स्वीट है। फिर वो योन को भी एक ट्राई करने को कहती है और जैसे योन खाता है उसका कुछ ऐसा हालत हो जाता है मीठे की वजह से। फिर हेइन कहती है ये बहुत ही मीठा है, तुम्हें इसे कॉफ़ी के साथ खाना चाहिए, नहीं तो इसके मीठा से तुम्हारे सर में दर्द शुरू हो जाएगा। ये सुन के योन हंस पड़ता है और कहता है हाँ ऐसा ही करूँगा। फिर सीन ऐसे शिफ्ट होता है और अलार्म की वजह से योन सुबह सुबह नींद से जग जाता है, लेकिन बेचारे को और थोड़ी देर सोना था। सो उठ के वो पहले हेइन की दी हुई कैरमेल खाता है जो इतना मीठा होता है कि योन का नींद पूरी तरह भगा देता है और उसके शरीर में एक अलग ही जोश भर देता है। तभी उसके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे वो देखता है आज लॉन्ग आफ्टरनून ने नया पोस्ट करा है, और इस सीन के साथ हमारा ये 3rd चैप्टर एंड एपिसोड खत्म हो जाता है। चैप्टर 4 टू द वन हु लव स्टोरीज। सो योन आज बहुत खुशी से और फास्ट अपना काम कर रहा था, जो देख के जू उससे पूछती है शायद कुछ बहुत ही अच्छा हुआ है, तुम आज इतना खुश होकर काम कर रहे हो? तब योन एकदम एक्साइटेड होकर कहता है हाँ आज बहुत दिनों बाद मेरे फेवरेट सिंगर ने पोस्ट करा है, शायद वो बहुत जल्दी कोई नया सॉन्ग अपलोड करने वाली है। असल में पिछले एपिसोड में लॉन्ग आफ्टरनून ने इंस्टा पे एक पोस्ट डाला था। योन उसी को लेकर इतना ज्यादा खुश है और उसे लग रहा है कि लॉन्ग आफ्टरनून शायद 2-3 महीनों के अंदर ही एक नया सॉन्ग भी अपलोड करे। बट ये बात सुन के जू थोड़ी निराश हो जाती है क्योंकि उसे लगा था योन और हेइन के बीच शायद कुछ अच्छा हुआ होगा, जिस वजह से योन आज इतना ज्यादा खुश है। ये सुन के योन कहता है हुआ तो था कुछ, मतलब हम दोनों ने आपस में नाम शेयर किया था और वाइट डे पे उसने मुझे कैरमेल गिफ्ट किया था। ये सुन के जू बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है फिर क्या हुआ? बट योन सर पे हाथ घुमाते हुए कहता है बस यही और कुछ नहीं। अब तो जू फिर निराश हो जाती है क्योंकि उसे लगा था शायद आगे इन दोनों ने ड्रिंक वगैरह किया होगा। वैसे इनके बातों के बीच ये बंदा आके एक कैपाचिनो ऑर्डर करता है, बट योन को ये बंदा थोड़ा जाना पहचाना लगता है। सो जू से पूछता है क्या आप इस बंदे को जानते हो? जू उस बंदे को देखती है और कहती है
अरे वो तो संग ह्यून जी है। ये सुन के योन एकदम पागल हो जाता है, क्योंकि ये जो बंदा है ये बहुत ही ज्यादा फेमस राइटर एंड सिंगर है, जिसका ऑफिशियल नाम है रिवर सॉन्ग। वैसे जू योन को ये भी बताती है कि संग कुछ दिनों से उनके यहाँ रोज आ रहा है, शायद उन्हें इनका कॉफी पसंद है। वैसे ये जो संग है, जब ये कैफे के अंदर था तब उसने योन के मुंह से लॉन्ग आफ्टरनून के बारे में सुन लिया था। सो अब बाहर आता है एंड लॉन्ग आफ्टरनून के गाने सुनता है जो उसे काफी पसंद आते हैं। इसी वजह से ये मन बना लेता है कि आगे ये लॉन्ग आफ्टरनून के साथ कोलैब करेगा। फिर दूसरे सीन में योन काम से घर जा रहा था, ये सोचते हुए कि वो आज हेइन के साथ लॉन्ग आफ्टरनून के पोस्ट को लेकर बात करेगा। सो योन स्टेशन पे पहुंच जाता है, बट वहाँ पे आज भी हेइन नहीं होती और ये लगातार 3-4 दिन हो चुके हैं कि योन ने हेइन को नहीं देखा है। सो बेचारा डिसअपॉइंट हो जाता है और कहता है क्या मेरे होप्स कुछ ज्यादा ही बड़े थे। बट तभी पीछे से हेइन कहती है तुम इतना ज्यादा डिसअपॉइंट की हो, क्या तुम इसीलिए डिसअपॉइंट हो क्योंकि तुम मुझसे मिल नहीं पा रहे थे। अब हेइन को यहाँ पे देख के योन एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि हेइन यहाँ पे एकदम अचानक से आ गई थी, बट उससे आज हेइन का हरकतें थोड़े अलग लगते हैं। सो वो उससे पूछता है क्या तुमने आज ड्रिंक करा है। हेइन कहती है तुम्हें पता चल गया। हाँ मैंने हाल ही में मेरा काम खत्म करा है, इसी वजह से सेलिब्रेट करने के लिए थोड़ा पी लिया। योन कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सो वो काम क्या था, इसके जवाब देते हुए हेइन क्यूट से चेहरा बना के कहती है दैट्स अ सीक्रेट। फिर योन बस कहता ही है वैसे हेइन तुमने देखा लॉन्ग आफ्टरनून ने नया पोस्ट डाला है। बट उसके ऐसा कहने भर में ही अनाउंसमेंट होता है कि ट्रेन आने वाली है, जो सुन के योन का सर फट जाता है, क्योंकि उसने आज सोचा था कि वो आज बहुत देर तक हेइन के साथ लॉन्ग आफ्टरनून के बारे में बात करेगा, बट बीच में ये ट्रेन आ गया। लेकिन आज कुछ भी हो जाए योन हेइन के साथ बात करके ही छोड़ेगा। इसी वजह से वो मन में कहता है आज नहीं तो कभी नहीं, और हेइन से कहता है हेइन क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना चाहोगी। तभी दोबारा अनाउंसमेंट होता है ये जो ट्रेन अभी आने वाला है ये आज का आखिरी ट्रेन है। चैप्टर 5 पीपल हु लाइक रॉक बैंड्स। सो जैसे ही योन ये बात कहता है तुरंत ही वो रियलाइज करता है कि उसने ये बात एक लड़की को बोला है। I mean, एक लड़की को आधी रात को वो ड्रिंक करने के लिए पूछ रहा है। इससे बेचारा खुद ही ऑकवर्ड फील कर रहा था। बट तभी हेइन कहती है अच्छा ठीक है, पता नहीं क्यों आज मुझे भी थोड़ा पीने का मन कर रहा है, चलो साथ में ही पीते हैं। फिर वो लोग ट्रेन में बैठते हैं एंड जाने लगते हैं। तब हेइन बता दिया कि क्योंकि योन का घर नेक्स्ट स्टेशन पे ही है, सो वो लोग वहीं पे उतर जाएंगे, किसी कैफे में जाके पी लेंगे। एंड बस इस सीन के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही तगड़ा होने वाला है। आई होप तुम इसे देखोगे एंड अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।